कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए अनेक काम किए, लेकिन उसमें से एक काम उन्होंने 2012 में भी किया था। 2012 में कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेश की सरकार से नॉन लीथल ट्रीटी किया। नॉन लीथल ट्रीटी का मतलब यह हुआ कि हमारे बीएसएफ के जवान बॉर्डर पे मशीन गन नहीं चलाएंगे, AK-47 नहीं चलाएंगे, चाहे उधर से गौ तस्कर आए, चाहे उधर से कोई घुसपैठिया आए, बस उसको धमकाएंगे या हवाई फायरिंग करेंगे या पैलेट गन चलाएंगे, लेकिन AK-56 AK-47 नहीं चलाएंगे। आप खुद सोचिए, जहां हम घुसपैठ जहाज से परेशान हैं, जहां हम ड्रग्स जहाज से परेशान हैं, घुसपैठिए भरते चले आते चले जा रहे हैं, ड्रग स्मगलर चलते आप भारत में घुसते चले जा रहे हैं, इसके बावजूद कांग्रेस ने ये नॉन लीथल ट्रीटी किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस को घुसपैठ को बढ़ाना था और ड्रग स्मगलिंग को आगे बढ़ाना था। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, जो स्थिति है इस समय बॉर्डर पे, आप इस नॉन लीथल ट्रीटी को खत्म करिए। बीएसएफ के जवानों को कम से कम यह अधिकार मिलना चाहिए कि अगर सामने से कुछ घुसपैठिया आ रहा है या काउ स्मगलर आ रहा है या ड्रग स्मगलर आ रहा है तो उसको समझाएं, बुझाएं और ना माने तो वो गोली चला सके। दूसरा, 4000 किलोमीटर की बाउंड्री पूरी खुली हुई है बांग्लादेश के साथ और आराम से घुसपैठिए घुस जाते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया कि यूट्यूबर भी आते हैं और बाकायदा वहां बॉर्डर पे खड़े होकर वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। ये 4000 किलोमीटर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हमने तो हजारों किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना लिया, हजारों किलोमीटर का हाईवे बना लिया, कितने हमने एयरपोर्ट बना लिए, कितने हमने बंदरगाह बना लिए, लेकिन कांग्रेस ने कभी बॉर्डर पे ऊंची 20 फीट की ऊंची दीवार नहीं बनाई, क्योंकि 20 फीट की ऊंची दीवार बन जाती तो बांग्लादेशी भारत में नहीं आ पाते। इसलिए जानबूझ के कांग्रेस ने इस काम को कभी नहीं किया। कांग्रेस को पता है कि अगर 20 फीट ऊंची बाउंड्री बन जाएगी, वहां पे बिजली का तार लग जाएगा, हमारे जवानों को देखते गोली मारने का आदेश हो जाएगा, फिर घुसपैठिए भारत में नहीं आ पाएंगे। और घुसपैठ भारत में नहीं आएंगे तो डेमोग्राफी नहीं बदलेगी, और डेमोग्राफी नहीं बदलेगी तो फिर भारत बर्बाद कैसे होगा। यह है बड़े प्लान में पूरा कांग्रेस का खेल। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, हाईवे 2 साल बाद बनेगा चलेगा, एक्सप्रेसवे 2 साल बाद बनेगा चलेगा, बुलेट ट्रेन 2 साल बाद बनेगी वो भी चलेगी, एयरपोर्ट 2 साल बाद तैयार होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार भारत में जितने भी कंस्ट्रक्शन बनाने वाली कंपनियां हैं उनको आप बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगाइए। अगर जरूरत पड़ती है कि अगर बाउंड्री बनाने के लिए अंदर का काम रुकवाना है तो रुकवा दीजिए। आप एयरपोर्ट का काम, हाईवे का काम, एक्सप्रेसवे का काम, बुलेट ट्रेन का काम, बाकी और सारे काम छुड़वा दीजिए। और जितने भी हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, चाहे वो टाटा है, चाहे बिरला है, चाहे डालमिया है, चाहे लार्सन एंड टुब्रो है, या अदानी जी या अंबानी या और भी जितनी भी कंपनियां हैं, सबको भारत के बाउंड्री पे लगा दीजिए। 4000 किलोमीटर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर भारत की सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां बाउंड्री पे लग जाएंगी, मेरा मानना है 1 साल के अंदर 20 फीट ऊंची दीवार खड़ी हो जाएगी बांग्लादेश के बॉर्डर पे। 1 साल के अंदर अगर सारा काम हमने रुकवा के केवल बॉर्डर पे लगा दिया, 20 फीट ऊंची दीवार बनवा दीजिए, ऊपर 11000 वोल्ट का तार उस पर आगे बढ़वा दीजिए, बिजली का तार, कि अगर कोई 20 फीट ऊपर भी क्रॉस करके आने की कोशिश करे तो उसको बिजली का झटका लगे। और हमारे बीएसएफ के जवानों को गोली मारने का आदेश दे दीजिए, क्योंकि नॉन लीथल ट्रीटी बहुत नुकसान कर रही है। गाय जा रही है आराम से और घुसपैठिए आराम से आ रहे, ड्रग स्मगलर भी आराम से आ रहे, बांग्लादेश से भी आ रहे, रोहिंग्या जो है वो भी वाया बांग्लादेश आ रहे। इसको अगर हमने नहीं रोका तो भारत की डेमोग्राफी बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाएगी। मोरक्को के घुसपैठिए जो फ्रांस में गए, जिनको फ्रांस ने शरण दिया था, फ्रांस में जब वर्ल्ड कप का फुटबॉल चल रहा था और फ्रांस ने जब मोरक्को को हराया तो मोरक्को के घुसपैठियों ने पूरे फ्रांस को जला दिया था। किसी दिन भारत किसी मैच में बांग्लादेश को हराएगा, ये सारे बांग्लादेशी भारत को जलाना शुरू कर देंगे। जिस दिन भारत 10-20 साल के बाद यही होगा, किसी मैच में, क्रिकेट के मैच में या और किसी मैच में जब भारत बांग्लादेश को हराएगा, ये बांग्लादेशी भारत में आगजनी शुरू करेंगे। और जब भारत हारेगा बांग्लादेश से तो ये पटाखे भी चलाएंगे। ये पहले कई बार हो चुका है कि भारत पाकिस्तान से हारता है तो जहां समुदाय विशेष है वहां पटाखे चलाए जाते हैं, वहां जश्न मनाया जाता है। अभी तो पाकिस्तान से हारने पे जश्न मनाया जाता है, 10 साल के बाद बांग्लादेश से हारने पे भी जश्न मनाया जाएगा यहां पे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं और सारे पॉलिटिकल पार्टियों से आग्रह कर रहा हूं, सभी मैं
मुख्यमंत्रियों से आग्रह कर रहा हूं, इस पे गंभीरता के साथ सोचे। पहले देश को सुरक्षित करें। जब जहां मकान बनाते हैं अगर वहां पे डिस्प्यूट होता है, प्लॉट डिस्प्यूट होता है या अवैध कब्जे का डर होता है, तो हम मकान बाद में बनाते हैं, पहले हम बाउंड्री बना लेते हैं फिर मकान बनाते हैं। शहरों में भी यही होता है, मकान बाद में बनता रहता है। पहला हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जहां जमीन होती है खरीदते हैं, पहले उसकी बाउंड्री बनवा लेते हैं जिससे दूसरा कोई उस पर कब्जा न कर सके। चीन की तरफ से घुसपैठ की संभावना कम है क्योंकि वहां हिमालय खड़ा हुआ है। पाकिस्तान से भी घुसपैठ करने में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि वहां पे भी नदियां हैं और हिमालय है। राजस्थान की तरफ से भी या गुजरात के बॉर्डर पे भी आने की उतना ओपन नहीं है क्योंकि उधर समुद्र है। लेकिन बांग्लादेश का बॉर्डर तो पूरा का पूरा मैदानी इलाका है, पूरा खुला हुआ है। नदी में लोग क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं और ज्यादातर स्थानों पे तो मैदानी एरिया है। तीसरा, घुसपैठ के खिलाफ हमारा जो कानून है 1946 का फॉरेनर एक्ट चल रहा है, इस फॉरेनर एक्ट को बदलने की जरूरत है और इस भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ने की जरूरत है, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। वैसे इसमें और भी कई सारे सुधार करने की जरूरत है। ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन जोड़ने की जरूरत है, ऑफेंस रिलेटिंग टू लव जिहाद इसमें जोड़ने की जरूरत है, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग्स जिहाद इसमें जोड़ने की जरूरत है। लेकिन ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ से संबंधित एक चैप्टर इसमें डालना चाहिए। और बॉर्डर पे जो लोग घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, घुसपैठी अपने आप नहीं आ रहे हैं, बॉर्डर पे वहां बैठे हुए लोग और 2-2 हजार रुपए में घुसपैठियों को अंदर कर रहे हैं, उन घुसपैठियों के मददगारों के खिलाफ एनएसए लगाने का, यूएपीए लगाने का, वेजिंग वॉर लगाने का, देशद्रोह लगाने का, गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए, इसके लिए सारे डीजीपी को लिखना जरूरी है। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन कर रहा हूं, सारे डीजीपी को एक चिट्ठी लिखिए कि जहां भी घुसपैठिए पकड़े जाएं, घुसपैठिए और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। चूंकि घुसपैठियों के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा और गवाही नहीं देगा तो सबूत के अभाव में छूट जाएंगे, इसलिए तत्काल नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना जरूरी है। घुसपैठियों का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना जरूरी है और घुसपैठियों से पूछना जरूरी है कि उनको बॉर्डर पे किसने अंदर कराया और अंदर आने पे किसने उनका आधार बनवाया। ये घुसपैठियों से नार्को टेस्ट करते समय ये पूछना चाहिए कि किसने आधार बनवाया घुसपैठियों का, उनका किसने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, किसने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, किसने राशन कार्ड बनवाया, किसने वोटर आईडी में नाम जुड़वाया। और जो लोग घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे मदद कर रहे हैं या भारत के दिल्ली में या गुजरात में या महाराष्ट्र में या राजस्थान में मदद कर रहे हैं, चाहे वो लोकल नेता हैं, चाहे वो लेखपाल हैं, चाहे पटवारी हैं, चाहे वो दलाल हैं, जो भी, चाहे क्लर्क है, उनके खिलाफ भी वही धारा लगनी चाहिए, एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट। तब घुसपैठ रुकेगी। देश में 6 करोड़ घुसपैठिए पहले आ चुके हैं। जब मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था उस समय तो 5 करोड़ घुसपैठिए थे, अब ये 6 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। घुसपैठिए जो यहां पहले से है, हर साल वो बच्चा पैदा कर रहे हैं। एक एक घुसपैठिए के 15-15 बच्चे, 18 बच्चे, 20-20 बच्चे, और बाहर से अभी आना रुका नहीं है, वो घुसपैठिए आ रहे हैं। भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उनकी 100% डेमोग्राफी बदल चुकी है, आपके बंगाल की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके झारखंड की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके बिहार के कई जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, आसाम के कई 1/3 आसाम की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अगर अभी भी हमने वहां बॉर्डर पे 20 फीट ऊंची दीवार नहीं बनाई, अपने सैनिकों को हमने गोली मारने का आदेश नहीं दिया, जो घुसपैठियों की मदद करते हैं उनके खिलाफ हमने एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर नहीं लगाया, हमने जुडिशरी में एक रिक्वेस्ट नहीं किया कि भैया जितना घुसपैठियों का मामला इनको साल भर के अंदर डिसाइड करो, उसके लिए अगर हमने हर जिले में स्पेशल कोर्ट नहीं बनाया तो भारत बर्बाद हो जाएगा। जैसे आज भारत से हिंदू छोड़ बांग्लादेश के हिंदू तो छोड़ के भारत आ रहे, भारत के हिंदू कहां जाएंगे? पाकिस्तान के हिंदू पलायन किए तो भारत आ गए, अफगानिस्तान से हिंदू भागे तो भारत आ गए, मालदीव से हिंदू भागे तो भारत आ गए, बांग्लादेश के हिंदू भाग के भारत आ रहे, कश्मीर से भागे तो दिल्ली आ गए, बाकी दिल्ली वाले कहां जाएंगे? यह सोचने की जरूरत है और इसलिए बाउंड्री बनाने के साथ साथ कठोर नियम कानून बनाना भी जरूरी है।